चाप का अंश माप, इंग्लिश में कहते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। ये आपको एक्सरसाइज नंबर 11B जो कि आपके पुस्तिका के पेज नंबर 273 पर है उसमें हेल्प करेगा। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंश माप कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण। तो बच्चों ये मान लीजिए हमने चाप ले ली AB, AB एक चाप है, लेकिन क्या ये जो कोण है वह वृत्त पर बना है, वृत्त के केंद्र पर बना है? नहीं, ना तो ये वृत्त पर है ना ही वृत्त के केंद्र पर, और हमें कैसा चाहिए कि केंद्र पर बना हो। दूसरा चित्र देखते हैं, ये एक चाप है और इसका जो कोण बना है वह कहाँ बना है? केंद्र पर बना है, तो ये ठीक है चित्र। अगला देखें, ये चाप है और ये जो बिंदु है या कोण बनाने वाला जो शीर्ष है, बिंदु है, वह क्या केंद्र पर है? नहीं, तो ये चित्र भी गलत है। तो चित्र 2 में लघु चाप AB के सम्मुख केंद्र पर कोण AQB बना है, तो ये जो कोण AQB है उसी के माप को चाप AB का अंश माप कहते हैं। मैं फिर से समझाती हूँ, किसी भी चाप का अंश माप होता है वह कोण जो वह चाप केंद्र पर बनाती है और किसी बिंदु पर कदापि नहीं। लघु चाप AB के अंश माप को MAB से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल है, इस कोण को या इसके अंश माप को हम मेजर AB से दर्शाएंगे। दीर्घ चाप AB का अंश माप कितना होगा? दीर्घ चाप कौन सा हो गया? ये वाला। अभी मैंने लघु और दीर्घ समझाया था, ये है आपका लघु चाप और ये वाला हो गया बड़ा दीर्घ चाप। अब दीर्घ चाप का अंश माप कैसे दर्शाएंगे? दीर्घ चाप का अंश माप हम 360 में से लघु चाप के अंश माप को अगर घटा देंगे तो वही होगा, क्योंकि पूरा कितना होता है कोण? 360 डिग्री। तो लघु को घटा देंगे तो दीर्घ चाप का अंश माप हो जाएगा 360 में से लघु चाप के अंश माप को घटाने पर। आइए आगे करते हैं। अब हम बात करेंगे अर्धवृत्त और वृत्त का अंश माप। तो बच्चों ये हो गया अर्धवृत्त, जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। इसका अंश माप कितना होता है? सोचिए सोचिए। अब जैसे अगर मैं चाप की बात करूं तो आपकी चाप हो गई ये पूरी, AB आपकी चाप है और ये कोण कितना बना रही है? 180 डिग्री। इसका मतलब अर्धवृत्त का अंश माप हो गया 180 डिग्री। और अगर हम पूरे वृत्त की बात करें, ये आपका पूरा वृत्त हो गया। अब ये पूरा वृत्त कोण कितना बना रहा है केंद्र पर? 360 डिग्री। तो वृत्त का अंश माप कितना हो गया? 360 डिग्री। समझ आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अंतर्गत कोण या इंस्क्राइब्ड एंगल पर। कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है यदि उस कोण का शीर्ष, अब हम केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, शीर्ष की बात कर रहे हैं, वृत्त का एक बिंदु हो तथा उस कोण की भुजाएं वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हों। तो बच्चों अंतर्गत कोण तब बनता है जब चाप इस तरह से है, लेकिन अब आपका कोण केंद्र पर नहीं बनेगा, कोण बनेगा वृत्त के किसी भी बिंदु पर। मैं फिर से समझाती हूँ, जब हम अंश माप की बात कर रहे थे तो वह ये कोण था, और अगर हम अंतर्गत कोण की बात करेंगे तो वह ये वाला हुआ, जो कि आपके वृत्त पर बनता है। अब हम बात करेंगे एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण और उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब अब मैंने आपको दोनों कोण बताए, एक ये वाला और ये वाला। अब हम बात करेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये वाला कोण हमेशा ही बाहर वाले कोण के जो वृत्त पर बन रहा है उसका दुगना होता है। केंद्र का कोण वृत्त पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। तात्पर्य अगर ये x है तो ये हमेशा ही 2x होगा, इसका दुगना होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा।
या हम इसी चीज़ को ऐसे कह सकते हैं, अगर ये 100 डिग्री है तो ये वाला इसका आधा होगा, 50 डिग्री होगा। आइए एक्टिविटी करते हैं। पहले चित्र में ये कोण केंद्र पर है और ये वृत्त पर है, तो कोण ACB मान लीजिए 30 डिग्री है और कोण AOB है 60 डिग्री जब हमने नापा। तो अब ये रिलेशन क्या बन रहा है, कोण AOB मतलब 60 डिग्री में से जब हम कोण ACB को दुगना घटाएंगे, दुगना हो गया 30 डिग्री, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 60 में से 60 गया 0 डिग्रीज। सिमिलरली आगे देखते हैं, ये 50 है और ये 100 है। अब 100 में से जब हम 50 का दूना घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर से 0 डिग्रीज। दूसरा है, अगला है 100 डिग्रीज और 200 डिग्रीज। 200 डिग्री में से जब हम 100 का दूना घटाएंगे तो बन गया फिर से 0 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी कोण आपकी चाप केंद्र पर बनाती है वह वृत्त पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। अब चित्र अगर ऐसा है तो भी घबराना नहीं है, ये आपकी चाप है AB और यही चाप ये कोण केंद्र पर बना रही है और ये आपके वृत्त पर बना रही है। तो अगर ये x है तो ये 2x होगा। समझ आया? उम्मीद है आपको समझ आया होगा और इसी पर आधारित आपके प्रश्न हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेसिंग पेपर की मदद से ये गतिविधि करना, जो यही चीज़ आपको सिखाएगी। आपकी पुस्तक के पेज नंबर 272 पर ये चित्र मैंने आपको यहाँ भी दर्शाया है, ये वाला, ये पुस्तक के पेज नंबर 272 पर है। इस पेज पर एक गतिविधि दी हुई है, 2 छोटे छोटे चित्र हैं। उन चित्रों पर सबसे पहले आपको ट्रेसिंग पेपर रख के, ये मेरा ट्रेसिंग पेपर है, इसे इस पर रख के और हमने ये चित्र स्केच पेन से बना लिया। ठीक है, ये रखा है ट्रेसिंग पेपर और इस तरह से चित्र बनाया। अब क्या करना है, वहाँ से जो ट्रेसिंग पेपर आपने यूज़ किया है उसे फोल्ड करके, नीचे वाला हिस्सा फोल्ड करके और ऊपर लगा के देखना है, जो क्या दर्शाएगा कि नीचे वाला कोण ऊपर वाले का दुगना होता है। तो मैं इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी, पहले ये हाफ कर दिया और फिर उतना ही ले लिया जितना मुझे दिखाना है लगा के, इस तरह से ये फोल्ड कर दिया। अब जब हम इसे ऊपर लगाएंगे यहाँ पर तो वो उसके बराबर आएगा। अब मैं अपनी पुस्तक में लगा के देख रही हूँ तो वो बिल्कुल उसके इक्वल आ रहा है। इसी तरह से दूसरे वाले ट्रेसिंग पेपर से करना है, इस वाले से, और फिर उस पर रख के देखना है अगले चित्र पर, तो वह भी बराबर आएगा वृत्त पर बनने वाले कोण के। इससे हमने क्या सीखा कि कोई भी कोण जो आपके केंद्र पर बन रहा है वो वृत्त पर बनने वाले का दुगना होता है। तो ये गतिविधि है जो आप ट्रेसिंग पेपर से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है जिससे हम ये गतिविधि कर सकते हैं। ये मान लीजिए हमारे 2 चित्र हैं। चित्र 2 तरह के होते हैं, एक तो इस तरह की चाप होती है और एक दीर्घ चाप होती है। ये तो लघु चाप है AB और ये वाली दीर्घ चाप है AB। ठीक है, तो अब दोनों ही चित्रों में आप करके कैसे दिखा सकते हैं, मैंने छोटा सा इसका भी ले रखा है। ट्रेसिंग पेपर पे आप ये इस तरह का वृत्त बनाएंगे, ये वाला, और एक ये ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल इस वाले के बराबर है। ठीक है, जब आप इसे यहाँ रख रहे हैं तो ये इसका दुगना हो रहा है। इधर रखेंगे तो इसका डबल है। तो हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये x हो गया और ये इसका 2x हो गया। सिमिलरली एक और ट्रेसिंग पेपर दीर्घ चाप दिखाने के लिए, ये ट्रेसिंग पेपर हमने इस पे चित्र बना लिया दीर्घ चाप वाला, ये सिंगल हो गया और ऐसे ये इसका दुगना हो गया। ठीक है, समझ आया? ये आप करके देखेंगे। इस तरह से आप गणित को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आइए दोहराते हैं, ये लघु चाप का, ये दीर्घ चाप का, इस तरह से हमने त्रिभुज काटा, जो यहाँ पर तो दुगना आ रहा है और यहाँ पे सिंगल आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर रख के देखा, यहाँ पर सिंगल आ रहा है और जब हम यहाँ रख रहे हैं तो दोनों तरफ रख के डबल आ रहा है। तो हमने क्या सीखा कि कोण AOM कोण MOB बराबर है, लेकिन ये कोण AOB का आधा है।
या फिर कागज़ के कोण AOM को अभ्यास पुस्तिका पर बने कोण ACB पर रखने पर यह दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं। इससे क्या पता लगता है कि कोण ACB और कोण AOM बराबर हैं और जो कोण AOM है वो कोण AOB का दुगना है, आधा है, सॉरी, कोण AOB का AOM आधा है और कोण ACB कोण AOB का आधा है। समझ आया? तो मोटा मोटा कुछ नहीं है, ये वाला x है और ये वाला आपका 2x है। आप अपने दिमाग में बस ये क्लियर रखना।